જૈન સમાજના સાધ્વી ઋતમ રાજેના પ્રમુખ શિષ્ય સાધ્વી સમાહિતાજી સુરત પધાર્યા છે અને તેઓએ લોકોને સકારાત્મક જ્ઞાન પાઠવ્યું હતું। કોરોનાની મહામારી દરમિયાન લોકોમાં નકારાત્મક ફેલાઈ હતી અને એ નકારાત્મકને દૂર કરવા માટે શાશ્વત જ્ઞાન ખૂબ જ જરૂરી છે। ત્યારે સુરત શહેરમાં જૈન સમાજના પરમ સાધ્વી ઋતમ રાજેના પ્રમુખ શિષ્ય સાધ્વી સમાહિતાજી સુરત પધાર્યા છે અને તેઓએ લોકોને સકારાત્મક જ્ઞાન પાઠવ્યું હતું। આ અંગે વધુ માહિતી એબી ન્યૂઝ चैनले साध्वी श्री पासेથી જાણવાના પ્રયાસો કર્યા હતા। नमस्कार। आज हम एक ऐसे पवित्र स्थान पे मौजूद हैं जहां आज हमारे बीच मौजूद है ऋतम राजी जी, उनके शिष्य परम शिष्य हैं साध्वी जी हमारे साथ मौजूद हैं समाहिता जी। उनसे हम बात करेंगे और किस तरह की जो पॉजिटिविटी जी है जो आज सूरत के लोगों को उन्होंने उनके द्वारा जो दी गई है वो कितनी पॉजिटिव है, कैसे लोग उनकी जो वाणी है उससे प्रभावित हुए हैं और किस तरह से सेवा और ज्ञान और कर्म कितना ज़रूरी है उन्होंने आज यहाँ मौजूद लोगों को सिखाया है, उनको बताया। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उन्हीं की वाणी से कि किस तरह से कर्म कितना ज़रूरी है। कोविड पेंडेमिक ईयर चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। पैसा और कर्म दोनों कितनी अलग चीज़ है, आज हम उनकी ही वाणी सुनेंगे। जी साध्वी जी, क्या कहना चाहेंगी? ये कोविड के दरमियान कई लोग जो स्वर्ग पहुंच चुके हैं और इतनी नेगेटिविटी जो आ चुकी है उस पॉजिटिविटी को वापस लाना कितना ज़रूरी है? जय श्री राधे। निकिता जी, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है जो आजकल हर युवा के मन में धधकता रहता है। ये प्रश्न कि आखिर पैंडेमिक के दौरान इस कोविड-19 ने कैसे ज़िंदगियों को हिला कर रख दिया। जो इस महामारी के दौरान जिन्होंने अपने स्वजनों को खो दिया, असमय काल कवलित हो गए, जिनकी आंखों में अनंत सपने थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए सपनों की उड़ान भी थी, सामर्थ्य भी थी, परंतु इस महामारी के आगे घुटने टेकने पड़े और मौत को गले लगाना पड़ा। उन सभी असमय काल कवलित हुए सभी आत्माओं को मैं अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावांजलि अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। परमात्मा उन्हें सद्गति प्रदान करे। तो इस दौरान सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो धन को ही सब कुछ समझ रहे थे, अपने जीवन पर, अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, लग रहा था कि सब मुट्ठी में है और सब कुछ हम अपने कैद में अपने आप से पा सकते हैं, उनको एक सीख भी मिली है कि कहीं न कहीं कोई सत्ता ऐसी है जो हम सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वो चाहे बीमारी के रूप में, महामारी के रूप में और किसी भी रूप में मनुष्य उसके सामने असहाय खुद को महसूस कर सकता है, करता है। मैं कहूँगी कि ये जो कोविड-19 बीमारी थी, महामारी थी, इसमें बहुत सारे लोगों की, यानी कि ये मेरा आंकड़ा गलत नहीं हो सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 80% लोग अगर कोविड की चपेट में आए तो 20% लोग भय के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। एक अजीब सा वातावरण, एक अजीब सा भय। आखिर आज सब लोग एक निर्भय होकर के फिर से चलना प्रारंभ किए हैं, फिर भी कहीं न कहीं उनके कॉन्शियस माइंड में ये डर है कि कहीं हमें कोविड ना हो जाए। मेरे से कितने लोग प्रश्न करते हैं कि दीदी तीसरी लहर तो नहीं आएगी? तीसरी लहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि दो वर्ष का हम लोगों ने जो भय और ये आक्रामकता झेली है इस कोविड की, अब संभलना मुश्किल होगा। पूरा देश, पूरा साम्राज्य जो है वो अस्त व्यस्त होगा, जाने कितनी जाने जाएंगी, तो अब नहीं आना चाहिए। मैंने उनसे एक ही बात कही कि यदि ये जो प्रकोप था, जो हमें लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई चाइना की साजिश थी, कहीं ना कहीं मैं भी ये बात मानती हूँ कि अन्य जो देश हैं वो हमारे देश को देख करके, उसको पीछे करने के लिए, उसकी उन्नति देख करके नए नए प्लान करते रहते हैं कि कैसे हम भारत पर विजय प्राप्त करें, जबकि ये संभव नहीं है, क्योंकि जो सनातन ही भारत है, जो कभी मिट नहीं सकता। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, उस सनातन को कौन मिटा सकता है? कितने मुगल आए, शक आए, कितने लोग आए, अंग्रेज आए, पर क्या भारत पर कब्जा कर पाए? नहीं कर पाए। तो भारतवर्ष में, भारत देश के लोगों में कुछ तो ऐसी बात है
जो जिसके कारण सब कुछ बचा हुआ है। और इस पैंडमिक के दौरान भी वो एकता, वो सहिष्णुता, वो समरसता, वो सेवा का भाव देखने को मिला है। इस समय सेवा ही ज़रूरी था। जिन्होंने सेवा की, अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की, और उनकी प्रॉपर देखभाल की, उनकी केयर की, उनको अच्छी डाइट दी और उनको अच्छे गाइडेंस में, अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपर मेडिसिन्स दी, वो सब लोग जिंदा हैं। पर जो लोग भागे कि पैसे के बल पर हॉस्पिटल, ऑक्सीजन सब खरीद लेंगे, वो नहीं है दुनिया में। कितने सारे परिवारों को मैंने खुद हॉस्पिटल नहीं जाने दिया कि आप घर में रहकर सेवा करें, डरे नहीं, भयभीत मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और वो सभी सुरक्षित हैं। तो मैं फिर कहना चाहूँगी, इसका समाधान क्या है इस प्रश्न का? सबको सुनना चाहिए कि हमें प्रकृति माँ का आंचल पकड़ लेना चाहिए। जब बच्चा लड़खड़ाने लगता है तो अपनी माँ का आंचल पकड़ लेता है, और भीड़ में जब खोने लगता है तो भी माँ का आंचल पकड़कर चिपक जाता है और वो सुरक्षित घर वापस आता है। तो यदि हम सब लोग प्रकृति माँ का आंचल पकड़ लेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। प्रकृति माँ का आंचल पकड़ने से मेरा तात्पर्य है सुबह जल्दी उठना, उगते हुए सूरज का दर्शन करना, सुबह प्रॉपर गर्म पानी पी कर के फ्रेश होने के लिए जाना, थोड़ा बहुत व्यायाम करना, थोड़ा बहुत प्राणायाम करना, और अच्छी डाइट लेना, प्राकृतिक नेचुरल फूड खाना, जंक फूड से बचना चाहिए। मेडिसिन जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक कोई बड़ी भयंकर बीमारी ना हो तब तक आपको घबराना नहीं चाहिए, और अपनी डाइट पर, अपनी जीवन शैली पर, दिनचर्या को बदलकर व्यक्ति शतायु हो सकता है। पहले के साधु महात्मा हजारों हजारों वर्ष तक जीते थे, क्योंकि प्रकृति के साथ कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों के पास, नदियों के तटों पर, जंगलों में रहा करते थे। उनके पास साधन तो कम हुआ करते थे, लेकिन प्रकृति में वो सब साधन मौजूद हैं जो एक मनुष्य को चाहिए। तो आप सभी लोग अपना जीवन शैली थोड़ा बदलें। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो भी आप गमलों में फूल लगाएं, पौधे लगाएं, घर को हरा भरा रखें, तुलसी वाली चाय पीना शुरू करें, और अपने घर में दलिया, बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जो आप कर सकते, ले सकते हैं। फलों का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बनी रहे और आप दोबारा कोविड के चपेट में ना आए। और ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ, अगर भारत देश इस बात को अपनाए, वो प्राकृतिक जीवन जीना प्रारंभ कर दे, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सुधार कर ले, तो अब कोई भी कोविड जैसी महामारी इस भारत में प्रवेश तक नहीं कर पाएगी। तो हमने बात की साधु जी से जिन्होंने खूब बहुत ही अच्छा ज्ञान जो लोगों को दिया है। सेवा भावी नगरी है सूरत। आज हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ जो मौजूद हैं कई सारे सेवा के जो लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद है। पूरा घर आज सेवा नगरी बन चुका है। आप देख सकते हैं, दिवाली का अभी देर है, लेकिन दिवाली जैसा त्यौहार यहाँ पे हमें देखना मिलता है। महिला है यहाँ पे और बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। उनसे बात करेंगे कैसा लगा आज का अनुभव। जी आपका नाम? मेरा नाम राजेश सुराना है। जी, कैसा अनुभव रहा आज जो साध्वी जी ने जो ज्ञान दिया है, इस महामारी में कितना लाभदायक रहता है? ऐसा है, ये जो आज साध्वी समाहिता जी ने जो यहाँ पे प्रवचन दिया है, इसके मूल में यही बात है कि व्यक्ति सदकर्म करते रहे, अच्छे कार्य करते रहे और प्रकृति के साथ जुड़े रहें। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी बीमारी आ जाए, ऐसी कोई भी विपदा आ जाए, उसका हम अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। किस तरह का आयोजन था आज? साध्वी जी का क्या प्रवचन होगा? कैसा उनका दिन, आज की शुरुआत इतनी अच्छे से हुई है, क्या रूटीन होगा आज का? साध्वी जी, देखो, संतों का काम ही होता है घूमना, विचरना, लोगों को धर्म का उपदेश देना और उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाना। तो साध्वी समाहिता जी तो इस उद्देश्य को लेके पूरे भारत का भ्रमण कर रही हैं, और आप साध्वी ऋतंबरा जी की शिष्या, परम शिष्या हैं। तो इनका जो सूरत आगमन का उद्देश्य है वो है लोगों में नैतिक जागृति पैदा करना, और कहीं न कहीं जो लोगों में इस महामारी का जो भय उत्पन्न हुआ है उसको दूर करके पुनः एक अच्छी ज़िंदगी की ओर चलना, एक अच्छे समाज का निर्माण करना और एक अच्छे भारत का निर्माण करना। तो जैसे हमने बात की, जो यहाँ पे लाभार्थी उपस्थित हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से साध्वी जी का ज्ञान उनके जीवन में लाना कितना अत्यंत बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। આ પ્રવચનનો લાભ લેવા માટે સુરત શહેરના સેવાદાતાઓ, દાનદાતાઓ સહિત અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ત્યારે એબી ન્યૂઝ ચેનલની ટીમે પ્રવચનમાં લાભ લેવા માટે આવેલા મહાનુભાવો સાથે વધુ વાતચીત કરી હતી।
जैसे हमने बात की जो कार्यक्रम था उसके अन्य लाभार्थी हमारे साथ उपस्थित है, उनसे हम बात करेंगे। एक अलग प्रकार की यहाँ पे ना जाति देखी गई है, ना भेद किया गया है, ये सिर्फ एक पॉजिटिव ज्ञान है जो हमारे बीच आज मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं जो सूरत शहर के जो कॉरपोरेटर हैं, जिन्होंने सेवा इतनी अत्यंत की है कई साल से। भले ही वो भाजपा में जुड़ाई हों, लेकिन सेवा के साथ वो बचपन से जुड़ी हुई हैं। सेवा का जो मन है उनका जो कितना साफ है आज हमें यहाँ देखने मिला है। जी, आपका नाम? कैलाश सोलंकी, वार्ड नंबर 22 की कॉरपोरेटर हूँ। कैसा लगा आज जो ज्ञान जो साध्वी जी के द्वारा दिया गया, कैसा अनुभव रहा? साध्वी जी हमारे लिए बहुत परम पूज्य हैं। इनका सानिध्य मिलना बहुत ही हमारे लिए आवश्यक था, क्योंकि ये जो माहौल था कोविड का वो सबके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करता गया, लेकिन इन्होंने आके हमारे अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा भर दी है, जिनकी हमको बहुत ज़रूरत थी। अब हम बात करेंगे गणपत भंसाली जी, जो सेवा नगरी में हम बोल सकते हैं कि उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। कैसा रहा आज का अनुभव? एक कहावत है कि संत समागम हरि कथा दुर्लभ है दो। तो कभी कभी क्या है कि प्यासे आदमी को कुएं के पास जाना पड़ता, मगर कुआं ही आज प्यासे आदमियों के पास में चल के आ गया है। तो समाहिता जी के रूप में इतनी, मतलब आप समझ लो कि इस कम उम्र में इतनी विद्वान, इतनी सरलता, इतनी मिलनसारिता, सहजता, वाकई में हम धनी है कि ये जो क्षण है हमें बेकार की गॉसिप में हम यूज करते हैं, वहाँ हमें आज समागम मिला, तो अपने आप को धन्य समझ रहे हैं बस। हमारे साथ मौजूद हैं संजय जैन जी, जो शिक्षा देते हैं विद्यार्थियों को, लोगों को शिक्षा। आज आपको एक शिक्षा मिली है, कैसा अनुभव रहा? साध्वी जी का जो शिक्षा है वो व्यवहारिक शिक्षा है। किस प्रकार साध्वी जी ने हमें प्रकृति की गोद में मिले और उससे हम किस प्रकार इस पेंडेमिक से बच सकते हैं। जो अभी डर का माहौल है उस डर को किस प्रकार हम विश्वास के रूप में अपने मन में ला सकते हैं, ये उनकी जो व्यवहारिक शिक्षा हमें आज मिली है। मैं जब पढ़ता था तो साध्वी ऋतम्बरा जी के इतने भाषण और वो सुनने को मिलते थे। दिल्ली में जब मंदिर शिला पूजन के कार्यक्रम होते थे, उनके प्रवास होते थे, साध्वी ऋतम्बरा जी के भाषण हम दूर दूर तक भी जाकर सुनते थे विद्यार्थी समय में। और आज उनकी प्रमुख शिष्या समाहिता जी हमारे बीच में आई हैं और मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं कि उन्होंने अपना प्रवचन हमारे बीच में दिया है। तो मैं उनके चरणों में अपना शीश नवाता हूं। हमारे साथ मौजूद है अशोक जी, जो सेवा में काफ़ी नाम उन्होंने आज सेवा में कमाया है। लोग धंधों में अपना नाम कमाते हैं, आज आपने अपनी सेवा में नाम कमाया है। आज साध्वी जी के दर्शन हुए, उनका ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसा अनुभव रहा? बेटे, आज एक्चुअल में साध्वी जी ने गीता का जो महत्वपूर्ण ज्ञान है कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत रखा, वही एक अपने ज्ञान हमको यहाँ पर दिया। बहुत सरल भाषा में दिया और बहुत उदाहरण स्वरूप दिया। निश्चित रूप से इस तरह का ज्ञान आज के हम संतों को नहीं देखते हैं। वो भगवान के जन्म की रासलीलाएँ इसका वर्णन करते हैं, लेकिन सेवा को धर्म के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो वास्तव में बहुत बड़ा सेवा का काम सरल हो जाएगा। और उन्होंने उस सेवा को सरल शब्दों में, व्यावहारिक शब्दों में, उसके लिए जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। तो आज हमने जो बात की, जो भक्त हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से जो ज्ञान का लाभ लिया है,